आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में। उसके अंदर हमारा जो रहता था जैसे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में, तो हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये हम कर रहे हैं पंप के लिए कि पंप अगर हमारे पास है तो उसके अंदर ये इक्वेशन किस तरह से वर्क करेगी। तो पंप के लिए हमें पता है हमारा काम क्या है। पंप का हमारा काम क्या है? लोअर लेवल पे वाटर पड़ा है, उसको उठाकर हाई लेवल पे लेके जाना है। ये पंप का वर्क है, ये हमारे पंप का वर्क है। तो हमने क्या करना है, ये इस चीज को बड़े ध्यान से समझना जो मैं चीज आपको समझा रहा हूं। ओके, लोअर लेवल से उठाया पानी, पंप ने वर्क किया और ये हमारा आगे गया हायर लेवल पे। तो हमने एक चीज तो समझ ली, क्या कि इसका पोटेंशियल एनर्जी को हम चेंज कर रहे हैं। धरती किसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि लोअर लेवल से पोटेंशियल एनर्जी क्या है, धरती से कितनी ऊपर हो आप। तो हमारा लोअर लेवल से पंप हायर लेवल पर लेके जा रहा है, लेकिन पंप चलेगा किससे? अब पंप चलेगा हमारा किसी न किसी मोटर के साथ, ऐसे तो चलेगा नहीं, अकेला बेचारा क्या करे, तो वो मोटर से चलेगा। अब मोटर क्या करेगी, वो एनर्जी यूज करेगी। तो हम सिस्टम को वर्क डन दे रहे हैं, वर्क हम दे रहे हैं, वर्क ऑन द सिस्टम है। बात को समझना, दोबारा आपको नहीं समझाने वाला है बार बार। वर्क ऑन द सिस्टम है, इसको समझ रहे हो? तो वर्क ऑन द सिस्टम के कारण हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, वर्क डन को नेगेटिव लेंगे। बाय द सिस्टम नहीं है, वर्क पैदा नहीं हो रहा, हम वर्क दे रहे हैं उसको, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी के भी चेंजेस आते हैं, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के भी चेंजेस हम देखेंगे, और प्लस काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस भी हम देखेंगे, और प्लस हम देखेंगे कि प्रेशर भी चेंज हो रहा है, इसके अंदर प्रेशर का खेल भी चलता है। तो हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं हम यहाँ पे, GZ1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस H1। अब H1 क्या है, एंथैल्पी, और एंथैल्पी को पूरा ओपन करके लिखते हैं तो U1 प्लस P1 V1, इस तरह से हमारे पास आता है। हमने H1 एंथैल्पी को ओपन करके लिखा है कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। प्लस हमारे पास क्या है, वर्क डन, और पहले Q इस तरह सरफ Q मतलब हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी तो हम दे नहीं रहे, इसके अंदर पंप के अंदर कोई भी हीट एनर्जी का यूज हो रहा है नहीं, कोई भी हीट एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है। तो हम हीट एनर्जी का कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं GZ2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस U2 प्लस P2 V2, इस तरह से प्लस वर्क डन। अब वर्क डन क्या है, माइनस में, इसलिए माइनस में लिख देते हैं, वर्क डन माइनस में, दैट्स इट। अब हमें एक चीज इसके अंदर पता लगती है कि इंटरनल एनर्जी कोई भी चेंज इसमें नहीं आता है। इंटरनल एनर्जी का कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं आता, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी Q हम हीट नहीं दे रहे हैं, पहली बात। Q हमारे पास 0 है, और U1 और U2 दोनों क्या है, U1 और U2 दोनों इक्वल है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम Q को 0 कर सकते हैं, U1 और U2 कैंसिल हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास दोनों इक्वल है। रह क्या जाएगा हमारे पास, GZ1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2। अब V को कई बुक C लिखती है, वेलोसिटी को C से लिखती है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको कि अगर C से लिखते हैं तो C होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। P1 V1 इक्वल टू GZ2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस P2 V2 माइनस W। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। ओके, और W इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा, बाकी सारा टर्म उधर चला जाएगा, दैट्स इट। W इधर रह जाएगा, GZ2 माइनस GZ1, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर बाय 2 माइनस V1 स्क्वायर बाय 2, और साथ में P2 V2 माइनस P1 V1। तो ये हमारा इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। अगर आपको कोई पूछता है कि हमारे पास पंप का कौन सा इक्वेशन यूज होगा, तो ये वाला इक्वेशन होगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अंदर ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा। प्लीज इसको लिख लीजिए जल्दी से।
प्लीज इसको लिख लीजिए। पंप का हमारा इस तरह से इस्तेमाल होगा। हमें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन याद होनी चाहिए, उसी के बेस पे हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन नहीं याद तो मुश्किल है, तो प्लीज इसको याद कीजिए और इसको आगे चलिए। ओके, समझ आ गया।